नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2021 की जो एग्जाम डेट है वो है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। तो दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एसएससी जीडी का एग्जाम के लिए। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए करंट अफेयर 2021 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए इन प्रश्नों को रट लें। तो दोस्तों जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड आपको एसएससी जीडी से जुड़ी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की जीडीपी वृद्धि दर क्या है। तो देखिए दोस्तों 2020-21 के दौरान जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो है 7.3% रहने का अनुमान है। जबकि दोस्तों बात करें कि 2019-20 में यह कितनी थी, तो ये थी दोस्तों 4%। तो दोनों को याद रखेंगे, 2020-21 की भी और 2019-20 की भी। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ है, एसएससी एमटीएस की जो पीछे भी परीक्षा हुई है उसमें दोस्तों आपका 2020 का भी करंट अफेयर देखने को मिला था और 2021 का भी पूछा गया था। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि 2020 की भी यहाँ पर पूछी जा सके। तो आपको याद रखना है 4% थी और 2021 की कितनी थी, 7.3। दोनों को याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों माइकल सोमरे जो हैं, जो पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, का दोस्तों हाल ही में इनका निधन हुआ है 84 वर्ष की आयु में। तो उन्हें दोस्तों ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पारंपरिक लालटेन महोत्सव यानी कि लालटेन फेस्टिवल जो है ये किस देश में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों चीन देश में। देखिए चीन ने जो है अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव जो है ये पहले चीनी चंद्र माह के 15वें दिन मनाया। यह त्यौहार दोस्तों चीनी नववर्ष के अंतिम दिन या बसंत महोत्सव की अवधि को भी दर्शाता है। तो याद रखेंगे कहाँ पर मनाया जाता है, जो लालटेन महोत्सव है चीन में मनाया जाता है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खाद मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून को मंजूरी दी है। तो वो दी है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन मैं सारी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर देखिए आपको सारी डिटेल देखनी है तो मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आप इस सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर भी इस डिटेल को पढ़ सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। देखिए किस भारतीय राज्य में हर साल वीर चिलराई दिवस मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है ये जो वीर चिलराई दिवस है, असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबा कार्गो सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों नंबा कार्गो सेवा जो शुरू की गई है ये की गई है आपकी कर्नाटक राज्य में। अब देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में राज्य में नंबा कार्गो सेवा की शुरुआत की है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरह से घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि नंबा कार्गो जो सेवा शुरू की गई है वो किस मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है बीएस येदियुरप्पा जी ने की है। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और राज्य अगर पूछे कि किस राज्य में शुरू की गई है तो कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। याद रखने सभी पॉइंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो ने अपने PSLV C-51 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो कितने किया है, 19 को किया है। देखिए उपग्रहों की जो संख्या है वो कितनी पहुंच गई है, अब टोटल की अगर हम बात करें तो 342 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोद चंद्र मोदी किस संगठन के अध्यक्ष हैं। तो CBDT के जो है प्रमोद चंद्र मोदी संगठन के अध्यक्ष हैं। देखिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। तो याद रखना है। और देखिए CBDT की फुल फॉर्म पूछे तो क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो याद रखना है इसको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुगम्य भारत ऐप किस मंत्रालय के एक भाग के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस कंपनी ने बनाया है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी HP ने महासागरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग करके अपना जो है पहला कंप्यूटर बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो महासागरों में कचरा पाया जाता है उसका यूज करके जो है किस कंपनी ने कंप्यूटर अपना बनाया है। तो कौन सी कंपनी है, वो HP कंपनी ने बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने दुनिया का पहला
पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो किसने किया है दोस्तों? अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसे जेट प्रोटोटाइप का विकास किया है, जिसे दोस्तों लॉयल बिगमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा चैनलों की विलय इकाई का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों यानी कि दोस्तों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को मिलाकर एक चैनल बनाया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका नाम रखा गया है संसद टीवी। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की 9 वर्षीय लड़की किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई लड़की बन गई है? तो कौन से राज्य की हैं ये हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाके की 9 साल की एक लड़की हैं, जिन्होंने दोस्तों अनोखी उपलब्धि अपने नाम की है। दूसरी क्लास में पढ़ती हैं ये। इस लड़की ने दोस्तों तंजानिया में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना है, ज़्यादातर दोस्तों यही पूछा जाएगा कि किस राज्य की हैं, तो आंध्र प्रदेश की हैं, बस इतना ही याद रखना है। और उम्र अगर पूछ ले तो 9 साल है, यही पॉइंट आपसे दोस्तों पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कौन सी रणनीति शुरू की गई है? तो वो की गई है आपकी मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो बस यही पूछा जाएगा यहाँ से दोस्तों, इसी को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू जलपाईगुड़ी जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? तो वो की जा रही है दोस्तों लेवेंडर की खेती। तो लेवेंडर याद रखना है आपको, ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं देखनी है क्योंकि इतनी डीप नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य ने पहली बार परिणाम आधारित बजट पेश किया है? तो वो क्या है दोस्तों? झारखंड सरकार ने पहली बार 3 मार्च 2021 को परिणाम आधारित बजट प्रस्तुत किया है। तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने की भारत की जो पहल का नाम है वो क्या है? तो वो है दोस्तों वैक्सीन मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारका एक्सप्रेस वे परियोजना का परिव्यय कितना है? तो वो है दोस्तों 7,000 करोड़ का। तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंकिंग कंपनी ने अंतरिक्ष में दुनिया के पहले ब्लॉकचेन लेन देन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो क्या है दोस्तों? JP मॉर्गन कंपनी ने। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे 2021 की जो थीम है वो क्या है? तो वो है दोस्तों सड़क सुरक्षा। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मित्र नामक एक व्हाट्सएप API इनेबल्ड चैटबॉट लॉन्च किया है? तो वो क्या है? वाहन ने। और वाहन जो है ये दोस्तों एक स्टार्टअप प्लेसमेंट फर्म है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति दी है? तो वो दी है दोस्तों टोटल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लागू करने की मंजूरी दी है। तो याद रखना है कितने हैं टोटल? 21 है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने सीमांत प्रौद्योगिकियों के संबंध में भारत को सबसे बड़ा ओवर परफॉर्मर घोषित किया है? तो वो क्या है दोस्तों? UNCTAD। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है? तो देखिए दोस्तों, फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जो प्रकाशित की है ये की है UNEP ने। अब देखिए UNEP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है और इसने दोस्तों फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जो है जारी की है। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किस भुगतान प्रदाता ने रुपए पे सॉफ्ट पोस्ट लॉन्च किया है? तो वो क्या है दोस्तों? SBI पेमेंट्स ने। याद रखना है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड का गठन करने की स्वीकृति दी है? तो वो दी है दोस्तों नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो वो क्या है दोस्तों? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की जो थीम है वो है महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना रखी गई है। तो ये थीम रखी गई है 2021 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। देखिए, ऐसा कोरोना काल में सेवाएं देने वाली महिलाएं और लड़कियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए किया गया है।
यानी कि दोस्तों जिन भी महिलाओं ने जो है कोरोना काल में सेवा की है लोगों की, तो उनके लिए दोस्तों इसलिए इस थीम को इस बार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम बनाया गया है। क्वेश्चन है BWF स्विस ओपन सुपर 300 में किस टेनिस स्टार ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है दोस्तों भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में बोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो क्या है दोस्तों, गूगल ने भारत में एक नया बोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म पेश किया है। तो किसने किया है? गूगल ने किया है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हालिया सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो वो कर दिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो क्या है दोस्तों, बजरंग पूनिया ने। अब देखिए दोस्तों, बजरंग पूनिया ने जो है, अगर बात करें ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग के फ्रीस्टाइल में 65 किग्रा भार वर्ग में टॉप पर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि कितने किग्रा भार में का वर्ग है जिसमें बजरंग पूनिया टॉप स्थान पर है, तो वो है 65 किग्रा भार। और बात करें बजरंग पूनिया के टोटल अंक कितने थे, तो वो थे दोस्तों 96। तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिंगल रेलवे हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जिसे सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए एकीकृत किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों 139 को। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप यानी कि ISRF 2021 के लिए कितने विद्वानों का चयन किया गया है? तो वो किया गया है टोटल दोस्तों 40 विद्वानों का चयन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस यानी कि UN कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन का मेजबान कौन सा देश है? तो वो है दोस्तों जापान, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो फेनी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो वो है दोस्तों डस्टलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? तो कौन थे दोस्तों? प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सबसे पहले जेटर बजट पेश करने की योजना है? तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो वो क्या है दोस्तों? दूरसंचार विभाग ने। क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो वो किसने जीता है? वो जीता है दोस्तों कोनेरू हम्पी ने। और ये दोस्तों भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD की अंतरिम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत की GDP विकास दर कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? 12.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकाकू का विकास किया है? तो किसने किया है दोस्तों? जापान देश ने किया है। कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर? फुकाकू, नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है दोस्तों? थॉमस बाक को चुना गया है। और थॉमस बाक जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जर्मनी के रहने वाले हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एस्टर-एक्स नामक अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास लॉन्च किया है? तो कहाँ, किस देश ने किया है दोस्तों? फ्रांस देश ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स 2021 का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो देखिए ब्रिक्स 2021 का जो अध्यक्ष देश है वो है भारत। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में करंट अफेयर 2021 के सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको कल दे दूंगा। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आपके एग्ज़ाम जो है वो 16 नवंबर से स्टार्ट है, तो मैं आपको 15 नवंबर तक जो करंट अफेयर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको अपने चैनल पर वीडियोज़ की डाल दूंगा। अब देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों को ये सारे वीडियो देखने हैं करंट अफेयर 2021 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और लाइक करना होगा इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे वीडियो बनाने का। अब दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिएगा, ताकि फ्रेंड आपको इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।